नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि राम युग से महाभारत युग में विचारों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। यह जानकर आप लोग चौंक जाइएगा। इसलिए मैं आज ये वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ, किस प्रकार समय के अनुसार लोगों के, मनुष्य के धीरे धीरे विचार में परिवर्तन होते जा रहा है। इसलिए मैं आज एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ कि यूनानी पद्धति में पिताओं का अपने बेटों के हाथों मारा जाना पुनरावृत्ति विषय है। यूरेनस अपने बेटे क्रोमोसोम के हाथों मारा गया था। वहीं आगे चलकर क्रोमोसोम अपने बेटे ज्यूस के हाथों मारे गए। यूरेनस देवताओं के पहले नेता थे। उनकी हत्या के बाद क्रोमोसोम ने उनकी जगह ले ली। फिर क्रोनोस की हत्या के बाद ज्यूस राजगद्दी पर बैठा अपने पिता की हत्या करके। इस प्रकार यूनानी पद्धति में यह पुनरावृत्ति होता रहा, किंतु हिंदू पद्धति में एक अलग ही पुनरावृत्ति विषय दिखाई देता है। यहाँ बहुधा पिता की जीत और बेटे की हार होती है, और बेटे की हार जो कि औपचारिक होती है और उसका गुणगान किया जाता है। विद्वानों के अनुसार भारत में यही होता आ रहा है हमारे पूर्वज से ही। यहाँ के राजा ख्याति को वृद्ध और पुरुषहीन बनने का शाप मिला था। युवा बने रहने के लिए उन्होंने अपने बेटों से उसकी ओर से शाप भुगतने का अनुरोध किया। उनके ज्येष्ठ बेटे यदु ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें समय के चलन के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन कनिष्ठ बेटे पुरु ने अपने पिता की बात सुनकर बुढ़ापा भुगत और यातती को परजीवी की तरह सुख भोगने के लिए मिला। कई वर्षों बाद अपने यौवन से संतुष्ट होकर यताति ने अपने बेटे से बुढ़ापे का शाप वापस ले लिया, और फिर उन्होंने तय किया कि ज्येष्ठ बेटा यदु नहीं बल्कि आज्ञाकारी कनिष्ठ बेटा पुरु उनका उत्तराधिकारी बनेगा। यह यताति से आज्ञा पालन का गुणगान किया और समय के चलन के साथ उसकी पूर्णतः उपेक्षा की। पुरु कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे, जबकि यदु यादवों और कृष्ण के पूर्वज थे। यदु और पुरु के साथ जो कुछ हुआ वैसा ही भीष्म के साथ भी हुआ, जो पुरु के वंशज थे। भीष्म ने भी अपने वैवाहिक अधिकार त्याग दिए ताकि बूढ़े पिता शांतनु अपनी प्रेमिका सत्यवती से विवाह कर सकें, क्योंकि बेटे ने पिता की हित से अपने अधिकार त्याग दिए थे, तो उनका नायक के रूप में गुणगान किया गया। इस प्रकार नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के सामने झुकती है। इसमें पुरानी पीढ़ी को चुनौती देने पर नई पीढ़ी में अपराध बोध हो जाता है। दोनों पद्धति में अंतर स्पष्ट है। यूनानी पद्धति में यूनानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर हावी होती है। हिंदू पद्धति में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन भारतीय पद्धति की व्याख्या इतनी सरल नहीं है। रामायण में राम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वनवास काटा था। उनकी वापसी पर उन्हें अपने पिता के न होने का पता चला। राम को राजा घोषित किया गया और राम राज कई वर्षों तक चला। लेकिन महाभारत में कुछ और ही हुआ, जैसे यताति और शांतनु की कहानी में दिखाई देता है। ज्येष्ठ बेटा यदु की जगह पर कनिष्ठ बेटे पुरु को राजा बनाया जाता है। भीष्म का महान बलिदान कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में मुख्य कारण बन गए थे। तीनों कहानियों में बेटों ने अपने पिताओं की आज्ञा का पालन किया, लेकिन
जबकि रामायण में इसका अच्छा परिणाम रहा। महाभारत में इसकी त्रासदी हुई। ऐसा क्यों? रामायण में बेटों को वनवास में भेजा गया ताकि पिता अपना वचन रखकर राज परिवार की सत्यनिष्ठा बनाए रखे। महाभारत में पिता के सुख के लिए बेटों ने अपने अधिकारों की बलि देनी पड़ी। इस प्रकार यहाँ मुद्दा आज्ञा पालन का नहीं बल्कि उसके उद्देश्य का है। क्या आज्ञा पालन का उद्देश्य अनुशासन अर्थात धर्म को बनाए रखना है या अपने आप को प्रसन्न करना है? रामायण में धर्म के पालन को सबसे अधिक महत्व दिया गया, जबकि महाभारत में सुख और काम की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया। इसलिए रामायण में आज्ञा पालन की वृद्धि हुई जबकि महाभारत में इसका विनाश हुआ। इस प्रकार हम लोग देखें कि रामायण युग से महाभारत युग में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, लोगों के विचार में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार दिनों दिन विचारों में लोगों का बदलाव होते जा रहा है। इस कहानी को मैं आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।